हमारे लिए सुनाई दे सकती है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी सन 1999 मध्य प्रदेश इंदौर शहर के गोमटगिरी क्षेत्र पर विराजमान थे। चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास के दौरान भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए। उनका प्रोटोकॉल जो भी था वो आचार्य श्री को मालूम हो गया था। कमेटी वालों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर गोमटगिरी पर आएंगे तो बाहुबली भगवान के दर्शन कर लें, पर चूंकि पहले से सूचना वहां नहीं पहुंची और जो भी फिक्स हो गया उसमें अलग से जाने के लिए स्थान था और वो सीधा सीधा निश्चित हुआ कि आचार्य श्री के पास जाना है, बातचीत करनी है। कमेटी वालों ने आचार्य श्री को निवेदन किया, आचार्य श्री इसमें एक चूक हो गई। कार्यक्रम भेजाते समय ये ध्यान नहीं रहा कि इतने बड़े क्षेत्र पर आएंगे प्राइम मिनिस्टर और क्षेत्र का परिचय दे दें, इतनी बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर है और ये बात कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई। क्या करें, उपाय क्या है? आचार्य श्री ने कहा कोई चिंता मत करो। बोले आचार्य श्री फिर थोड़ा सा 5 मिनट का समय तो निकलना चाहिए, और देखो आप देखो अपना काम। उन्होंने कहा नहीं वो सब प्रोटोकॉल हो गया है। अब सुरक्षा कर्मियों ने, अधिकारियों ने कहा कि भाई जो बन गया है गुरुजी के पास जाएंगे, आचार्य श्री से बात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, जो भी होगा वो ये सुनिश्चित है। आचार्य श्री को मालूम चला कि इसमें कोई चेंज वेंज होना नहीं है, सिक्योरिटी और ये और वो बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और अपन क्यों किसी को कहें कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। आचार्य श्री के पास उन्हें कक्ष में आना था, कमरे में आना था, तो आचार्य श्री ने कहा मेरे पास तो उनको आना ही है, मैं कमरे में क्यों बैठूं, मैं चल करके बाहुबली के पास ही बैठ जाता हूं। और आचार्य श्री कमरे से निकल करके बाहुबली के पास जाकर के बैठ गए। ओ बस जो भी उनका कार्यक्रम था वो सीधा आचार्य श्री के पास, बाहुबली एक तरफ, आचार्य श्री एक तरफ और भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ। कितनी बड़ी दूरदर्शिता, किसी को असुविधा भी ना हो और भावनाएं भी कमेटी की पूरी हो जाएं। एक संत इस तरह से रास्ते निकाला करता है, किसी के लिए कुछ तकलीफ भी ना हो और अपना काम हो जाए, ये संत की भावना होती है। महावीर भगवान के जीवन में, महावीर भगवान के द्वारा कभी किसी को कष्ट नहीं हुआ, उनके कार्यों से कभी कष्ट नहीं हुआ, उनके विचारों से कभी कष्ट नहीं हुआ, उनके वचनों से भी कभी कष्ट नहीं हुआ। और उन्होंने अपने जीवन में 3 कार्य जो किए वो अद्भुत रहे। पहली बात, नारी समाज के उत्थान में महावीर का दृष्टिकोण अद्भुत रहा और उन्होंने तब त्याग के मार्ग में उनके लिए रास्ता प्रशस्त किया। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आया जब बड़े बड़े राजमहलों में राजाओं के शुद्ध आहार को भी उपेक्षित करते हुए महावीर कौशाम्बी नगरी में जाकर के राजकुमारी चंदनवाला जो जेल खाने में बंद थी उसके हाथों से शुद्ध आहार ग्रहण किया। नारी उत्थान की पराकाष्ठा महावीर के इस जीवन से दिखती है। महावीर ने चंदनवाला का केवल उद्धार ही नहीं किया, उसके हाथों से केवल आहार ही नहीं किया, बल्कि उसे मौन तपस्चरण के मार्ग का संदेश दे करके आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। और महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो चंदनवाला नारी समाज का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले दीक्षित हुई, आरिका बनी। कौन जाता है आहार करने के लिए, कौन ध्यान देगा? कितने दिनों से कष्टों में, कितने दिनों से तकलीफ में रही। बड़े बड़े राजप्रासाद द्वार पर बुलाने वाले, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाजें, लेकिन कटघरे में बंद है, मेन रास्ता भी नहीं है,
पर महावीर की जय सुनकर के चंदनवाला सचेत हुई, उसने भाव भाया, शुद्ध भोजन तो था ही उसके पास में, और उसने जो पुकार लगाई महावीर ने सुनी, और महावीर ने चंदनवाला के हाथों आहार स्वीकार किया। नारी उत्थान का सबसे अद्भुत उदाहरण महावीर के जीवन से जुड़ा हुआ है। महावीर स्वामी ने समाज और साम्यवाद के लिए बड़ा महत्व दिया। अपने शिष्य समुदायों में प्रधान शिष्य, प्रथम शिष्य, जिन्हें गौतम गणधर कहा गया है, ऐसे इंद्रभूति ब्राह्मण समुदाय में जन्म लेने वाले थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले थे। ब्राह्मण परिवार के योग्य एक पुण्यवान के लिए, ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले इंद्रभूति के लिए महावीर भगवान ने दीक्षा देकर के साम्यवाद और समाजवाद की बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी। उन्होंने सर्व समाजवाद का नारा देकर के विश्व में शांति की स्थापना की। और अहिंसा के क्षेत्र में उस समय कुछ भ्रम के कारण धर्म के नाम पर पशुओं के लिए बलि भी दी जाने लगी थी। इससे पशु संपदा बहुत घटने लगी थी। महावीर भगवान ने करुणा से बढ़कर के जियो और जीने दो का नारा दिया। परिणाम ये निकला कि धर्म के स्वरूप को समझ करके लोगों ने धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को बंद किया। आज भी बहुत आवश्यकता है जीवों की रक्षा करने की। गर्मी का समय आ रहा है, आप सबके पास बहुत प्रबंध हैं, उसके बाद भी आप बहुत परेशान दिखेंगे। लेकिन जिनके पास कोई प्रबंध नहीं है, उन पशु और पक्षियों की परेशानी की कल्पना करके जिससे जो भी बन सके वो करें। आपने धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए। हर प्राणी अपने तरीके से धर्म के कार्यों को संपन्न करता है। जीव दया के रूप में भी पिछले दिनों में भी यहीं पर सामूहिक धर्म सभा में हम लोगों ने यही कहा था कि पशु पक्षियों के संरक्षण की बात होना चाहिए, उनके दाने पानी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि जैसा आप सुख चाहते हैं वैसी शांति वैसा सुख उनको भी मिले। पिछले दिनों में रामनवमी का पर्व आप सभी ने बहुत धूमधाम से संपन्न किया। आने वाले दिनों में वीर बजरंगबली हनुमान के जन्म दिवस पर भी नगर निवासी जन उत्साह और उल्लास का भाव प्रकट करेंगे। बीच में महावीर जयंती आई। ये ऐसे पर्व हैं जो अपनी परंपराओं से तो श्रद्धालुओं को जोड़ करके रखते ही हैं, नगर में सामाजिक सौहार्द का भी परिचय देते हैं। और इसी शुभ भावना से समय आपका हो गया है। अंतिम पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं कि दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई। दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, सारे जहां के वास्ते तकदीर बन गई। दुख से बने दर्दों की दवा पीर बन गई, सारे जहां के वास्ते तकदीर बन गई। सदियों से अंधेरे में भटकती उम्र के लिए एक रोशनी उठी जो महावीर बन गई। एक रोशनी उठी जो महावीर बन गई। जो रोशनी कभी उठी थी वो आज भी जल रही है। रोशनी का प्रकाश आज भी हमें मिल रहा है। उस रोशनी के प्रकाश में हम मानवता की पीड़ा को पहचाने, मानव समाज को पहचाने, प्राणियों की पीड़ा को पहचाने और दया के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में, करुणा के क्षेत्र में जिससे जो बन सके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को साथ लेकर के चलें, सबके प्रति सद्भावना रखें। क्योंकि सद्भावना का सिद्धांत, सहयोग देने और सहयोग लेने का सिद्धांत, एक दूसरे को सम्मान देने का सिद्धांत, एक दूसरे से सम्मान लेने का सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। और यह पहचान अपनी निरंतर बढ़ती रहे, इसी शुभभावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। आज के 3 बिंदु। पहला शब्द है अवधान, दूसरा शब्द है व्यवधान और तीसरा शब्द है
समाधान। अवधान शब्द संस्कृत में धारणा के रूप में आता है। बुद्धि को लेकर के स्मृति के रूप में जिसको जितनी ज़्यादा बातें याद रह जाएं वो अवधान कहलाता है। और ऐसे अवधान में 2, 4, 10, 50 बातें याद करते करते सैकड़ों बातों तक जिन्हें एक बार में सुनने पर याद हो जाता है, शतावधानी माने जाते हैं। ऐसे अवधान में शतावधानी की चर्चा इस रूप में होती है कि 100 प्रश्न आप एक साथ कर दें, एक एक करके प्रश्न सुनाते जाएं, वो ध्यान से सभी प्रश्नों को सुन लेंगे और फिर एक एक प्रश्न को स्वयं बोलते हुए उनके उत्तर देंगे। 100 प्रश्नों के उत्तर शतावधानी माने जाएंगे। ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से ये सब संभव है। एक समय ऐसा था जब पढ़ने पढ़ाने के लिए धार्मिक रूप में कोई ग्रंथ नहीं थे। धर्म का ज्ञान परंपरा से गुरुओं से प्रवाह रूप में मिलता था। आचार्य महाराज, गुरु महाराज ने शिष्यों के लिए सुना दिया, शिष्यों ने सुन लिया, ख्याल में बात रख ली और काम आगे बढ़ गया। मौखिक ही धर्म का शिक्षण मौखिक ही होता था, ग्रंथ नहीं थे। पहले ग्रंथ नहीं थे तो इसका मतलब लिपि नहीं थी, लेखा जोखा नहीं होता था, ऐसा नहीं। लेन देन के रूप में लेखा जोखा होता था। लिपि थी, दिया है नोट कर लेते थे, ले लिया है जमा कर लिया है लिख लेते थे। बाकी दूसरी बातों के लिए लिख पढ़ करके समझाने की बात होती थी, लौकिक शिक्षण था। लेकिन धर्म के क्षेत्र में धर्म ग्रंथों के रूप में कुछ भी लेखन नहीं था, क्योंकि तीर्थंकर विद्यमान है, केवली भगवान विद्यमान है। जब कभी भी समाधान प्राप्त करने हो, जब कभी भी प्रश्न का उत्तर पाना हो, तीर्थंकरों के समोसरण में, केवलियों की गंधकुटी में, अथवा यत्र तत्र सर्वत्र विहार करने बड़े 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 गुरु आचार्य महाराजों के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से धर्म का उपदेश मिलता रहता और जिज्ञासाओं के समाधान होते रहते थे। इसलिए धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं थी। कालांतर में स्मृति क्षीणता के प्रसंग आए। धीरे 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 ऐसा लगा कि पंचम काल जैसे जैसे बढ़ेगा स्मृतियां क्षीण होंगी। चतुर्थ काल समाप्त होते होते तीर्थंकर और केवलियों का अभाव हो जाएगा। रिद्धि संपन्न मुनि आचार्यों की भी कमी होने लगेगी, पर धर्म की परंपरा कैसे चलेगी? इस चिंता को करके गुरुओं ने धर्म के सूत्रों को, सिद्धांतों को अनुयोगों के रूप में परंपरा सुरक्षित रहे, इसलिए ग्रंथों का लेखन शुरू किया। और जिनवानी ग्रंथ लेखन के रूप में हमारे तुम्हारे बीच में आई। स्मृति यदि हमारी तीक्ष्ण होती, क्षयोपशम हमारा निरंतर धर्म के रूप में, धर्म ज्ञान के रूप में बढ़ता होता, तो ग्रंथ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये तय था
चतुर्थ काल समाप्त होते ही तीर्थंकरों का भी अभाव होगा और केवलियों का भी अभाव होगा। कुछ समय तक रिद्धि संपन्न क्षयोपसमधारी बड़े बड़े आचार्य अंग और पूर्वों के ज्ञाता रहेंगे, लेकिन उसके बाद में वह ज्ञान भी छीन हो जाएगा। अंत में वह ज्ञान छीन न हो पाए, इसलिए उसका लेखन कर लिया जाए और श्रुत की यह परंपरा हमारे तुम्हारे बीच तक आई। अवधान धारणा को लेकर के होता है। धारणा की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखी है कि जिस बात को कालांतर में भी ना भूला जाए वो धारणा कहलाती है। और हम और आप धारणा बना लेते हैं, अच्छी धारणा भी बना लेते हैं, कभी कभी किसी के बारे में बुरी धारणा भी बना लेते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो बुरा है, ये तो खराब है। खराब को खराब के रूप में भी बना सकते हैं, अच्छे को अच्छे के रूप में भी बना सकते हैं। और यदि मोह और स्वार्थ बीच में आ जाए तो बुरा होने पर भी अच्छी धारणा बना सकते हैं और अच्छा होने पर भी बुरी धारणा बना सकते, वो अपने मन का भाव। पर धारणा तो ये है कि जिस बात को पकड़ करके रख लिया जाए, जिस बात को गांठ बांध करके रख लिया जाए, जिस बात को भुलाए भुलाए भी ना भूलें, उसे कहते हैं धारणा, अवधारणा। और ऐसी अवधारणाएं जिसकी स्मृति जिस रूप में काम करती है, जिसकी बुद्धि की तीक्ष्णता, पैनापन जिस रूप में रहता है, वो उस तरह का उपयोग करता रहता है। कई बच्चे इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं कि जरा सी भी बात उनको सुनने में आ जाए बराबर ख्याल में बनी रहती है।